Hello everyone, welcome back to another topic centrifuge and its types or uses। तो बहुत ही बेसिक टॉपिक है ये और हर एक मेडिकल और नॉन मेडिकल फील्ड को कनेक्ट करता है। सो वन बाय वन हम सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे, डेफिनेशंस, प्रिंसिपल, टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूज, राइट, यूजेज, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशंस और मेन पार्ट मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशंस। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशंस। सेंट्रीफ्यूज एक ऐसा डिवाइस है जो हेल्प करता है सेपरेट में कंपोनेंट को ऑफ मिक्सचर, राइट, ड्यू विद हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स बाय स्पिनिंग। और सेंट्रीफ्यूज इज अ टूल दैट हेल्प टू सेपरेट बाय बेस्ड ऑन देयर साइज, डेंसिटी और शेप, राइट। डेफिनेशन ही कुछ हद तक प्रिंसिपल को मैच करती है, वो भी सेम ही यहाँ पर है। जो प्रिंसिपल है सेंट्रीफ्यूज का वो बेस्ड रहता है सेडिमेंटेशन पे, राइट, कि कितना फोर्स लगा, कितना सेपरेट हुआ, राइट, अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड शेप, राइट, बाय स्पिनिंग कंटेनर ऑफ फ्लूइड हाई स्पीड, राइट, कॉजिंग डेंस पार्टिकल टू मूव आउटवर्ड। मतलब जितना भी हैवी पार्टिकल है वो डाउनवर्ड की तरफ जाएगा और जितना लाइटर पार्टिकल है वो सस्पेंडेड मतलब ऊपर रहेगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है क्या? फोर्स वो चीज़ जो किसी ऑब्जेक्ट पर एक पॉइंट पर लगना, राइट, कर्व पाथ और रोटेटिंग अराउंड टू द सेंट्रल पॉइंट, ये है। हियर इट इज, दिस इज अ सेंट्रल पॉइंट एंड दिस इज कर्व पाथ, राइट। और उसके बाद दो चीज़ें होती है जो मतलब एक दूसरे को कनेक्ट करती है, वो है आरपीएम एंड आरसीएफ। आरपीएम अलोन कहीं भी सरवाइव नहीं करता, वो आरपीएम आरसीएफ के साथ ही हमेशा रहता है। वो कैसे, अभी पता लग जाएगा। आरपीएम क्या है? आरपीएम और आरसीएफ फर्स्ट दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। आरपीएम मतलब एक मिनट में कितनी बार स्पिन करा, राइट। आरसीएफ मतलब उस स्पिन पे कितना फोर्स लगा, ये दोनों चीज़ें हैं। आरपीएम को अगर हम पढ़ेंगे उसमें है कि द नंबर ऑफ फुल रोटेशन अ सेंट्रीफ्यूज रोटर मेक इन अ 1 मिनट। मतलब कितना उसने रोटेट करा, मतलब एक मिनट में 100 बार घुमा या 200 बार घुमा, कितना रोटेट करा उसने, राइट। और ये क्या इंडिकेटर करता है? द रोटेशन स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूज। इसमें लिमिटेशंस क्या है? आरपीएम अलोन is not a precise measurement of force because a larger rotor spin at the same RPM will generate a greater force than smaller one। मतलब जितना बड़ा सेंट्रीफ्यूज होता जाएगा उतना बड़ा उस पर जो फोर्स है अप्लाई होती जाएगी। और इसमें अभी आगे हम जो पढ़ेंगे वो फार्मूला भी पढ़ेंगे आरसीएफ का। अब आरसीएफ को देख लेते हैं कि आरसीएफ है कि आरसीएफ जो होता है वो एक फोर्स होता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स, जो एक सेंट्रीफ्यूज के ड्यूरेशन में जब वो रोटेट करेगा उस पर कितना फोर्स अप्लाई होता है उस चीज़ को इंडिकेट करता है। और एक्चुअल फोर्स पे ही सेपरेशन जो है डिपेंडेंट रहता है। इसकी इम्पॉर्टेंस क्या रहती है कि ये बहुत जो है मतलब इसका जो रेडियस ऑफ रोटर के ऊपर ये डिपेंड रहता है और यहीं से एक्यूरेट मेजर ऑफ फोर्स एक्सक्रेटेड ऑन द सैंपल, राइट। वाई आरसीएफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट? क्योंकि आरसीएफ से ही काफ़ी चीज़ें जो है वो हम आगे कैलकुलेट कर पाएंगे। प्रिसाइज अ गुड सेंट्रीफ्यूज रिक्वायर्ड स्पेसिफिक, मतलब एक आरसीएफ फोर्स कितना जनरेट कर रहा है वो एक सेंट्रीफ्यूज पे मेंशन होता है। कंसिस्टेंसी यूजिंग आरसीएफ एंश्योर कंसिस्टेंसी सेपरेशन रिगार्डिंग ऑफ रोटर साइज, राइट। एप्लीकेशन किन चीज़ों में ये सेपरेट आरसीएफ जो है मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, लाइक डीएनए एक्सट्रैक्शन और प्रोटीन प्यूरिफिकेशंस। ये हमें जब ये चीज़ें चाहिए, कंपोनेंट चाहिए होता है तो उसमें आरसीएफ का जो रोल है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हाउ दे आर कैलकुलेट, अब इसका भी एक फार्मूला होता है, ठीक है। कुछ वैल्यूज़ गिवन होती है, कुछ वैल्यूज़ हमें निकालनी पड़ती है। द आरसीएफ वैल्यू इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द आरपीएम रेडियस ऑफ रोटर, राइट, रेडियस ऑफ रोटर। द फार्मूला कन्वर्ट आरपीएम टू आरसीएफ इज आरसीएफ वैल्यूज़ गिवन रेडियस एंड आरपीएम। रेडियस और आरपीएम जो है हमें दिया जाएगा अभी। जैसे एग्जांपल हम जैसे 3750 आरपीएम मतलब एक मिनट में 3750
इतना रोटेशन वो करता है। और उसका जो रेडियस है, रेडियस ये जो है ये इसका यहाँ ये इसका रेडियस है, राइट। तो रेडियस जो है वो फॉर एग्जांपल 23.4 है, राइट। आरपीएम 3750। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, प्लग दिस वैल्यूज एट द फार्मूला, ओके। आरसीएफ 1.118, मतलब कुछ भी आप वैल्यूज़, इसको अगर आप कम कर सकते हो तो 0.55 आता है, ऐसे करके हो जाता है। 1.118 इंटू 10⁵ और ये वैल्यूज़ हमें गिवन थी दोनों। अब जब हम परफॉर्म करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इंटू करके, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक सेंट्रीफ्यूज पे लगता है। जस्ट फॉर अ कैलकुलेशन ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, अदरवाइज़ इससे भी कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट करती है इस टॉपिक में। सो ये आपको पता होना चाहिए कि दिस इज़ दिस पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। इफ़ यू आर टॉकिंग, दिस इज़ द एग्जैक्ट फार्मूला, बिकॉज रेडियस कुछ और हो सकता है, आरपीएम कुछ और हो सकता है, बट दिस फार्मूला आर सेम, ठीक है। रेडियस एंड आरपीएम आर डिफरेंट, आरपीएम कुछ और भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, 4000 भी हो सकता है, बट गिवन वैल्यूज़ चेंज हो सकती है। अब उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैटर करती है सबसे ज़्यादा, वो है सेंट्रीफ्यूज रोटर, राइट। दो तरह की होती है, फिक्स्ड एंगल एंड हॉरिजॉन्टल और स्विंग हेड। अब फिक्स्ड एंगल जो है, दिस रोटर होल्ड सैंपल ट्यूब 45 डिग्री में, राइट। जो ये है ये 45 डिग्री पे ही रहता है, और जो हॉरिजॉन्टल है वो 90 पे एग्जिस्ट करता है, 90 पे, राइट। यहाँ पर ये दोनों चीज़ें शो कर रखी है। ये फिक्स्ड है, राइट। ये फिक्स जो है 45 डिग्री एंगल है, ओके। और ये जो स्विंग है ये 90 डिग्री एंगल है, ओके। आउटवर्ड इसमें सेपरेशन होती है। अब इन दोनों में कौन सा बेटर है ये हमें कैसे पता लगेगा, और कौन सा कहाँ यूज़ होता है ये कैसे पता चलेगा, तो ये अभी मैं बताता हूँ आगे। लेकिन बेटर दोनों ही अपनी जगह, दोनों अलग अलग, दोनों के मतलब यूजेज है, दोनों एक जगह यूज़ नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग जगह ही यूज़ होते हैं, डिपेंड अपॉन रिक्वायरमेंट। फिक्स्ड एंगल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल, राइट। अब फिक्स्ड एंगल के अपने प्रॉन एंड कॉन्स है, स्विंग के अपने हैं। अब फिक्स्ड में क्या है कि इसको आप ग्रेटर स्पीड, हाइयर ग्रेविटेशनल फोर्स, होल्ड मोर सैंपल, इसमें ज़्यादा सैंपल लग सकते हैं, ठीक है। शॉर्टर सेंट्रीफ्यूज, जब हम टाइम को शॉर्ट कर रहे हैं तो स्पीड जो है वो फास्ट कर देंगे, तभी सेपरेशन हो पाएगा, ठीक है। और इसमें आपको क्लियर दिख रहा है कि इसमें जो है वो एक स्लांट में है इसका सेपरेशन। ये जेल होता है, सिलिका जेल, ये सेपरेट करता है दो कंपोनेंट को, हैवी पार्टिकल एंड लाइट पार्टिकल को, दोनों को सेपरेशन करता है ये जेल जो है। अगर इसके बाद ये प्लास्टिक भी होता है, ग्लास भी होता है, प्लास्टिक वाला यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ। उसमें क्या होता है कि अगर ये कंटेनर गिर भी जाए तो स्पिलेज के चांसेस जो है वो ज़ीरो रहते हैं। अब जो फिक्स्ड एंगल है उसमें ज़्यादा सैंपल आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है। जो स्विंग हेड है उसमें कम सैंपल होल्ड होते हैं, राइट। और कॉन्स क्या है इसका, जो सेडिमेंटेशन है वो स्लांट में रहता है, ठीक है, यही यहीं पर लिखा हुआ है। और अगर हमारे पास सैंपल ऑफ वॉल्यूम कम हो, अगर हमारे पास यहीं तक ही सैंपल है तो उसको पिक कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इसमें, राइट। और अनदर साइड स्विंग हेड है, स्विंग आउट की बात करें तो मोर फॉर्मेट एप्लीकेशन, ठीक है, बैरियर आर मोर स्टेबल, कैन क्रिएट वर्टिकल ग्रेडियंट बेंडिंग। अब इसकी अगर हम बात करें तो इसमें हमें इसका जो एक पॉइंट है वो ये है कि स्विंग हेड है तो इसमें बैलेंस जो है मोर एक्यूरेट चाहिए फिक्स से। फिक्स्ड में थोड़ा इम्बैलेंस होगा, ये मैनेज कर लेगा, लेकिन जो स्विंग आउट है इसमें आपको एक्यूरेट बैलेंस चाहिए। और दूसरा इसका कॉन्स क्या रहता है कि इसमें हर किसी ट्यूब को आप रन नहीं कर सकते हो, पर्टिकुलर ट्यूब्स होती है, वैक्यूटेनर्स होते हैं, उसी को ही आप रन कर सकते हो, मतलब एक यूनिवर्सल ट्यूब आप इसमें रन नहीं कर सकते हो, स्पेसिफिक ट्यूब्स ही हो सकती है रन, कैन नॉट रन
सफिशेंट स्पीड एंड एप्लीकेशन फिट्स फ्यूर ट्यूब, यहाँ पर भी यही मेंशन है कि कुछ ट्यूब में ही आप इसे रन कर सकते हो, हर ट्यूब्स के लिए ये रन नहीं होता है। और इसको एक स्पेशली जो है स्लो स्पीड के लिए ही यूज़ करते हैं, राइट। और फिक्स्ड एंगल में क्या है, जो ब्रेकेज है वो कम होती है। स्विंग हैंड में अगर आपका इम्बैलेंस होगा तो जो ब्रेकेज के चांसेस है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। और इसमें जो है सेपरेशन जो है वो बेटर होता है स्विंग हेड में, राइट। कई हमारे आगे जो हम पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ देखेंगे कि काफ़ी ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर हमें लो स्पीड चाहिए होती है, तो वहाँ पर ये वाला स्विंग आउट एंड सेंट्रीफ्यूज यूज़ होता है। अब हम पार्ट्स की बात करते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज। अब इसमें मेनली ये आउटर, आप इसे देख सकते हो, ये सारा आउटर लेबल्ड है। ट्यूब्स हो गया, ट्यूब होल्डर हो गया, कंट्रोल पैनल हो गया, चैम्बर हो गया, लिड हो गया। इसके बाद ये इनर पार्ट है, आप इसको यहाँ पर भी शो कर सकते हो, अलग से भी कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक मोटर पे ही बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद ड्राइविंग शाफ्ट आता है, ड्राइविंग शाफ्ट के बाद रोटर। ये जो सेंटर पॉइंट है इसका, यहाँ होता है रोटर, ओके। अब इसके बाद बात हम करेंगे टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज की। यहाँ पर जो है सेंट्रीफ्यूज, ये अलग अलग फील्ड में अलग अलग टाइप के सेंट्रीफ्यूज चाहिए होते हैं। एक ही सेंट्रीफ्यूज को हर जगह यूज़ नहीं कर सकते, और जिसका यूज़ जहाँ पर है वो वहीं पर ही यूज़ हो सकता है, उसकी जगह कोई और सेंट्रीफ्यूज यूज़ नहीं होता है। और सबसे वाइडली यूज़ जो होता है वो होता है बेंच टॉप सेंट्रीफ्यूज। यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूज की जो सीक्वेंस मैंने रखी है, ये यूजेज के अकॉर्डिंग ही रखी है। बेंच टॉप सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, उसके बाद साइटोस्पिन, लो स्पीड, कॉन्टीन्यूस फ्लो, ये सारे टाइप्स है। 9 टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज जो इम्पॉर्टेंट है, राइट। अब वन बाय वन हम इन सभी को पढ़ेंगे। बेंच टॉप सेंट्रीफ्यूज, हेमाटोक्रेट सेंट्रीफ्यूज, साइटोस्पिन सेंट्रीफ्यूज, लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज, कॉन्टीन्यूस फ्लो सेंट्रीफ्यूज, रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज, माइक्रो सेंट्रीफ्यूज, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज। इन सब का पर्पस क्या है? कर तो एक में भी सकते थे, लेकिन सबका अलग अलग कुछ ना कुछ तो वेरिएशन होगा सब में, कुछ ना कुछ तो स्पेसिफिकेशन होगी इन सब में। तो वन बाय वन हम इन सबको पढ़ेंगे। बेंच टॉप सेंट्रीफ्यूज, बेंच टॉप सेंट्रीफ्यूज नाम ही बता रहा है कि इसको हम टेबल के ऊपर रख सकते हैं या स्लैब के ऊपर, ठीक है। और ये वाइडली यूज़ होने वाला सेंट्रीफ्यूज है। जहाँ जहाँ ब्लड की सेपरेशन चाहिए रूटीन इन्वेस्टिगेशंस के लिए, वहाँ पर जो है हम बेंच टॉप सेंट्रीफ्यूज यूज़ करते हैं। यूजेज में जैसे ब्लड सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं, चाहे हमें आरबीसी चाहिए, चाहे वाइट ब्लड सेल चाहिए, चाहे प्लेटलेट, चाहे सीरम, कहीं पर भी है तो बेंच टॉप। और यहाँ पर फर्स्ट में ही मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जो बेस है वो सभी सेंट्रीफ्यूज का सेम है, राइट। सब में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, सब में होल्ड के लिए होगा सैंपल, सब में बटन्स होंगे एक्स्ट्रा। और ये तो अब डिजिटली आने लगी है, पहले वाला जो था वो सेंट्रीफ्यूज अनदर टाइप के होते थे। इसमें एक यहाँ पर एक एमरजेंसी ओपन लिड होता है, राइट। ये रिंग होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे अगर आपका सेंट्रीफ्यूज रनिंग में है, बंद है, और ये रनिंग में है और लाइट चल जाए तो आप इसको ओपन नहीं कर पाओगे, राइट, क्योंकि वो इंटरनल कमांड है इसको ओपन ना होने की। पहले सेंट्रीफ्यूज जो थे उन्हें आप ओपन कर सकते थे, चलते सेंट्रीफ्यूज। इसमें क्या है कि जब तक ये रोटर नहीं रुकेगा तब तक आप इसे ओपन नहीं कर पाओगे, राइट। तो जब ये नहीं ओपन होता है तो ये रिंग होती है साइड में, इसको आप पुल करेंगे तो ये लिड जो है ओपन हो जाती है इसकी। आप किसी भी सेंट्रीफ्यूज के पास देखना, यहाँ पर रिंग होती है ऐसे राउंड में, इसमें आप फिंगर इन करो और इसको पुल करो तो ये लिड जो है ओपन हो जाती है, राइट। जिस तरह एक मोबाइल फ़ोन होता है उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सबका सेम होता है, बस स्पेसिफिकेशंस, कैमरा, रैम, यहाँ पर डिफरेंस आता है। उसी तरह ही सेंट्रीफ्यूज में भी सेम डिफरेंस होता है। आपको कितने बकेट वाला चाहिए, कितनी स्पीड चाहिए, किस तरह का सेंट्रीफ्यूज चाहिए, तो उस तरह से स्पेसिफिकेशन जो है डिफरेंस हो जाती है। अब नेक्स्ट जो है हेमाटोक्रेट सेंट्रीफ्यूज। अब जो हेमाटोक्रेट सेंट्रीफ्यूज जो काम करेगा वो ये नहीं कर पाएगा। हेमाटोक्रेट मैं आपको वैसे एग्जैक्टली मतलब बता रहा हूँ, यहाँ पर लिखा भी वही हुआ है जो मैं बता रहा हूँ। हेमाटोक्रेट सेंट्रीफ्यूज जो है वो नाम ही बता रहा है हेमाटोक्रेट, मतलब एचसीटी, जो हमारा सीबीसी में एचसीटी होता है
उसकी मेजरमेंट के लिए हम इसे करते हैं न्यूली बॉर्न में करते हैं, राइट, कैपिलरी मेथड से करते हैं। कैपिलरी को वन साइड हम जो है एक इसमें फिल करके इसको एक साइड से क्ले से ब्लॉक कर देते हैं और इसको सेंट्रीफ्यूज के लिए इसमें यहाँ लगा देते हैं। यहाँ पर हम सेंट्रीफ्यूज के लिए कैपिलरीज लगा देते हैं, ओके। और इसको हम 5000 आरपीएम पे 10,000 आरपीएम पे इसको हम स्पिन करते हैं फॉर 5 मिनट, राइट। इसमें जो स्पीड जो है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है सेंट्रीफ्यूज की, राइट। और अनदर बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनिटी, जेनेटिक, ब्लड सेपरेशंस एंड जनरल क्लिनिकल टेस्ट में भी हम इसे यूज़ करते हैं, बट जो मेनली करते हैं वो हेमाटोक्राट में यूज़ करते हैं। हेमाटोक्राट टॉपिक डिफरेंट है, बट मैं इसमें स्लाइडली बताता हूँ। इसमें ये स्केल होता है ऐसा, सेंट्रीफ्यूज के बाद हम उस कैपिलरी को निकालेंगे और इधर रखते हैं हम उसे, राइट। और उसे कैसे मेजर करते हैं, हाइयर जहाँ पर सीरम आ रहा है, राइट, ये प्लाज्मा आ रहा है अगर कोटेड है आपकी, तो जो जहाँ पर अपर पॉइंट है और जो लोअर पॉइंट है यहाँ भी आ सकता है ये, राइट। जहाँ पर भी स्केल में टच करेगा स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, यहाँ पर इसे हम स्केल मेजर करेंगे, राइट। और ये इसकी वैल्यूज़ है, जैसे इसका 30 है तो इसका मतलब हो जाएगा इसका जो एससीटी है वो 30% है, ठीक है। जो रिपोर्टिंग करते हैं उन्हें ये चीज़ पता होगा, जो एससीटी है डिवाइडेड बाय अगर आप 3 करोगे एससीटी को इज़ इक्वल टू लमसम एचबी आउट हो जाता है, मतलब 30 है तो पॉसिबिलिटी है कि इनका जो एचबी होगा वो नियर 10 होगा, ±1-2 का एक्सेप्टेबल है, मतलब 10 के नियर इसका एचबी होगा। मैं ये स्केल की रीडिंग के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको, बट हमारा मेन टॉपिक जो है वो सेंट्रीफ्यूज ही है, ठीक है। ये इसकी यूजेज है, ऐसे हम इसे यूज़ करते हैं। साइटोस्पिन सेंट्रीफ्यूज, अब जो ये सेंट्रीफ्यूज काम कर सकता है वो बाकी सेंट्रीफ्यूज नहीं कर सकते। इसको हम हिस्टोपैथोलॉजी में यूज़ करते हैं साइटोस्पिन सेंट्रीफ्यूज को, बहुत ही अच्छा सेंट्रीफ्यूज है ये। इसमें क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई सैंपल आता है, ओके, और उसमें जो है आर्टिफैक्ट्स बहुत है, इंटरफेरेंस बहुत है, या फिर उसमें कोई सेपरेशन नहीं आ पा रही, विजिबल नहीं हो पा रहा, कुछ हमें अच्छे से उसमें दिख नहीं रहा है स्लाइड में, तो हमारे पास ये क्लिपर होता है, राइट। इस क्लिपर में स्लाइड लगती है, राइट। इस स्लाइड पे ये होल्डर लगता है, ओके, ये होल्डर है। और उसके बाद क्लिप को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद इसमें हम सैंपल डालते हैं। सैंपल का अमाउंट भी कम होता है तो भी हम इसे यूज़ करते हैं, या फिर आर्टिफैक्ट्स आ रहे तो हम इसे यूज़ करते हैं, या फिर हमें अच्छा व्यू चाहिए, अच्छी रिपोर्टिंग, मतलब अच्छा नहीं आ पा रहा है तो अच्छी रिपोर्टिंग के लिए हमें चाहिए ताकि ऐसा व्यू हमें दिख पाए, तो हम इस पर रखते हैं। इस तरीके का ही सेंट्रीफ्यूज देखो सारी जगह सेम है, मतलब सेंट्रीफ्यूज्ड, फोर्स लगने के बाद सेपरेशन करना मिक्सचर में, मतलब सेपरेट करना उसको, ठीक है। जिस तरह मॉलिकुलर वेट डेंस साइज रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो है सेपरेशन हो जाएगी। ये लाइट पार्टिकल को हमें डाउनवर्ड लेके जाना है, तो यहाँ पर देखो ऐसे ये डॉट टाइप आता है, ओके। तो इसको हमने स्लाइड पे रख के फिर जब हम देखेंगे तो हमें ऐसा दिखेगा, मतलब जो चीज़ मिस हो सकती थी वो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें। तो ये जो है साइटोस्पिन सेंट्रीफ्यूज है। अ साइटोस्पिन सेंट्रीफ्यूज हम रेफर टू एज अ साइटोस्पिन is a specialized centrifuge used to concentrated cell in a fluid specimen onto microscopic slide। यहाँ पर ये फ्लूइड्स में हम मोस्ट ऑफ यूज़ करते हैं टू एग्जामिन, राइट। और किस में करते हैं, फिश टेक्निक में हो गया, इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री हो गया, फिश मेथड, राइट, एंड अदर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। उसी तरह ही अब लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज क्या है, लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज जिसे हमें 1000 से या 10,000 आरपीएम के बीच में करना हो, राइट। प्रोसेसिंग बायोलॉजिकल फ्लूइड्स की बेनिफिट क्या रहते हैं, प्रिजर्विंग सेल वायबिलिटी, अचीवमेंट क्लियर सेपरेशन ऑफ लेयर्स, मतलब इसमें डिफरेंट लेयर इतनी
क्लियरली सेपरेशन होगी। अब जब हम इसे लो स्पीड पे कर रहे हैं तो इसका टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा, राइट। अब आप लो स्पीड पे कर रहे हो, उसे टाइम भी नहीं दे रहे हो, तो वो सेपरेशन नहीं करेगा, ठीक है। लो स्पीड, लो टाइम, नो सेपरेशन। अगर लो स्पीड है तो आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, तभी बेटर सेपरेशन जो है आपको मिल पाएगा। किस में करते हैं सबसे मोस्ट, ये करते हैं पीआरपी में, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा में हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं, राइट। उसके बाद है कॉन्टीन्यूस फ्लो सेंट्रीफ्यूज। कॉन्टीन्यूस नाम ही बता रहा है कि जिस चीज़ को आप कॉन्टीन्यूटी में रखना चाहते हो इन विद इन अ सेंट्रीफ्यूज, राइट। अब इसमें आप कोई भी बेवरेजेस हो गया या फिर कोई भी लिक्विड सब्सटेंस हो गया, किसी भी टेक्निक से आप इसे यूज़ करना चाहते हो लिक्विड में, तो ये है जिस तरह इसमें माइक्रोप्लास्टिक सस्पेंशंस है, राइट। यहाँ से ये वो फ्लूइड है, राइट। यहाँ से ये इस पंप में जाके सेंट्रीफ्यूज हुआ, सेंट्रीफ्यूज फोर्स से जितना भी इसमें क्लियर होके जो है इस बॉटल में पार्टिकल फ्री सॉल्यूशन इसमें आता रहेगा। और ये जो प्रोसेस है ये कॉन्टीन्यूटी में चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक ये सारा सेंट्रीफ्यूज होके इसमें ना आ जाए, राइट। और जितना भी सेपरेशंस रहेगा यहाँ आ जाएगा रोटर कंटेंट में, राइट। ये है कॉन्टीन्यूस। कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं कॉन्टीन्यूस सेंट्रीफ्यूज? टू सेपरेट कलेक्ट लार्ज वॉल्यूम ऑफ मटेरियल सच एज सेल हार्वेस्ट, वायरसेस, बैक्टीरिया, फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्निकल इंडस्ट्रीज, टू क्लैरिफाई बेवरेजेस, जूस एंड मिल्क इन फूड इंडस्ट्री, राइट। इन जगह पे हम कॉन्टीन्यूस सेंट्रीफ्यूज को हम जो है यूज़ करते हैं। रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज, अब है तो सेंट्रीफ्यूज ही, अगर इसमें कूलेंट चैम्बर और कूलेंट वगैरह इसमें जब लग जाता है -20 to 30 डिग्री सेल्सियस, तो ये रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज जो है वो बन जाता है। किस लिए हम इसे यूज़ करते हैं? जैसे इसमें देखो क्लियर दिखा हुआ है, चार इसके मतलब यहाँ पर पॉइंट्स हैं, राइट। ये सेंट्रीफ्यूज है, ठीक है। ये कूलेंट वाला एरिया है, यहाँ पर भी हम इसे सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं। इसमें भी 12 × 0.2 माइक्रोलीटर। इट इज़ अ वर्सेटाइल टूल अक्रॉस मैनी साइंटिफिक फील्ड, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल डायग्नोस्टिक, टू टास्क सच एज डीएनए एक्सट्रैक्ट के लिए, न्यूक्लिक एसिड आइसोलेशन के लिए, प्रोटीन प्यूरिफिकेशन, किसके लिए, सेपरेशन ब्लड कंपोनेंट एंड ब्लड बैंक्स में हम इस सेंट्रीफ्यूज को जो है यूज़ करते हैं, राइट। ताकि कोई भी किसी भी तरह से हम कोई भी चीज़ लूज़ ना कर पाए। अगर हमें डीएनए एक्सट्रैक्ट चाहिए, ऐसा ना हो कि वो वहाँ पर ख़राब हो जाए, तो उसलिए हम रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज जो है वो यूज़ करते हैं। माइक्रो सेंट्रीफ्यूज नाम से ही पता चल रहा है कि जब हमारे पास सैंपल जो है बहुत कम हो तो हम उसे माइक्रो सेंट्रीफ्यूज यूज़ करते हैं बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी, right. A microcentrifuge is a high centrifuge component laboratory device that used to force rapidly to separate component with a small volume liquid. इसको भी हम यूज़ करते हैं डीएनए एक्सट्रैक्ट के लिए, राइट, प्रोटीन एनालिसिस के लिए, सेल सेपरेशन के लिए, राइट। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, अब नाम ही बता रहा है अल्ट्रा, तो इसकी स्पीड जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, ओके। इसमें है 1,50,000 RPM, राइट। हाई सेंट्रीफ्यूज है, सेपरेशन पार्टिकल, ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन द साइज एंड डेंसिटी। किस लिए यूज़ करते हैं? बायोलॉजिकल, बायोटेक्नोलॉजिकल, फॉर एप्लीकेशन सच एज प्यूरिफाइड प्रोटीन, प्यूरिफाइंग प्रोटीन के लिए, राइट, न्यूक्लिक एसिड, वायरसेस के लिए एंड अदर ऑर्गेनल्स के लिए। कोई भी हमें सेपरेट करनी है तो इसी सेंट्रीफ्यूज से आप कर सकते हो, उसे बेंच टॉप से नहीं कर सकते हो, साइटोस्पिन से नहीं कर सकते हो, तो आपको इसी से ही करना पड़ेगा। और इसी के नियर, बिल्कुल नियर रहता है हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज। हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज 10,000 to 30,000 RPM तक, 30,000 RPM तक हम उसे ले जा सकते हैं। और ये भी जो सेपरेशन करता है वो करता है डेंसिटी पे, ओके। इसमें भी आप डीएनए आरएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। फार्मास्यूटिकल रिसर्च में भी हम यही यूज़ करते हैं और ब्लड कंपोनेंट में भी इसे ही यूज़ करते हैं सेपरेशन के लिए,
राइट। यहाँ तक हमने अभी तक पढ़ लिया है टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज। आपको जितना मैंने बताया सबका अगर सभी सेंट्रीफ्यूजेस का इतना इतना भी पता होगा तो यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ सेंट्रीफ्यूज, राइट। एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूज, एप्लीकेशंस मतलब कैसे कैसे हम इसे यूज़ करते हैं। जैसे कि सैम्पल प्रिपरेशंस के लिए, ब्लड सैंपल्स के लिए जो रूटीन हमारा बेंचटॉप माइक्रोस्कोप है, वो बेंचटॉप जो सेंट्रीफ्यूज है हम उसे यूज़ करते हैं कंपोनेंट सेपरेशन के लिए। और प्योरीफाइड ऑफ बायोमोलिकुलर डीएनए आरएनए इन रिसर्च के लिए हम हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज यूज़ करते हैं। बेवरेजेस के लिए, फूड्स के लिए, इनके लिए हम कॉन्टीन्यूस फ्लो यूज़ करते हैं, राइट। और वाटर और सॉइल सैंपल्स के लिए भी हम यही यूज़ करते हैं, कॉन्टीन्यूस, राइट। रिसर्च डेवलपमेंट अक्रॉस डिसिप्लिन, राइट। और क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस इन मल्टीपल इंडस्ट्रीज़, क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। और ब्लड बैंकिंग के लिए भी, ब्लड प्रोडक्ट फॉर ट्रांसफ्यूजन के लिए भी, कोई भी प्रोडक्ट आपको चाहिए तो सेंट्रीफ्यूज से ही निकलेगा ब्लड बैंक में, तो उधर भी हम इसे ही यूज़ करते हैं। तो ये इसकी एप्लीकेशंस। इसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ एप्लीकेशन सेंट्रीफ्यूज, रेगुलर मेंटेनेंस, ठीक है। डैमेज के लिए हम देखें, ये सारी चीज़ें जो मेंटेनेंस है डिपेंड करता है आपके वर्कलोड पे। अगर आपका वर्कलोड बहुत है तो ये रेगुलर मेंटेनेंस आपकी डेली पे भी आ सकती है, 2-3 डेज़ पे भी आ सकती है। अगर आपका सेंट्रीफ्यूज का कम यूज़ है उसी हिसाब से आपकी मेंटेनेंस रहेगी। वीकली इंस्पेक्ट फॉर डैमेज, उसे देखना है कहीं से ख़राब तो नहीं हुआ है, वो कहीं से डैमेज तो नहीं हुआ है, राइट। वीकली और मंथली इंस्पेक्ट रोटर, वो रोटर जो है वो ख़राब तो नहीं हो गया, हिल तो नहीं गया है, वो उसको बिल्कुल लेवल उसका जो मेंटेन्ड है कि नहीं है, उसके लिए हम इसे फिज़िकली अपीयरेंस से देखते हैं। चेक ऑफ लेवलनेस, ठीक है, जो लेवल है सेंट्रीफ्यूज का वो इक्वली मेंटेन्ड है चारों तरफ से, ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं से अप एंड डाउन हो रहा है, तो वो लेवल देखना होता है। डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेड द सेंट्रीफ्यूज विद अप्रूव्ड न्यूट्रल डिसइंफेक्टेंट, राइट, पर्टिकुलरली आफ्टर स्पिल ऑफ इन्फेक्शन। जिस तरह, अब ये मैं यहाँ पर डिसइंफेक्टेंट ये नहीं कहूँगा कि इसे वीकली करना है या मंथली करना है। जब आपका स्पिलेज हो तब तो करना ही करना है। अगर हो जाए अनवांटेड, अगर कोई स्पिलेज हो जाए या ब्रेकेज हो जाए किसी भी ट्यूब की, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब की, तब तो करना ही करना है। अदरवाइज आपको वीकली करना ही करना है डिसइंफेक्टेंट। इन प्रॉपर बैलेंसिंग, ऑलवेज बैलेंस द रोटर विद द प्लेन्स ऑफ द बकेट इक्वली वेट ऑफ द ऑपोजिट, मतलब आपका जो बैलेंसिंग है वो प्रॉपर रहना चाहिए। हार्श केमिकल से कभी भी क्लीन नहीं करना है, राइट। स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट, ब्लीच पाउडर और क्रोसिव एजेंट से कभी नहीं करना है। अब्रेसिव टूल, कोई भी ऐसा टूल नहीं यूज़ करना है जिससे उस पर स्क्रैचेस आए, राइट। और वाटर से डायरेक्ट उसे कभी भी इमर्शन नहीं करना है। एनुअल इंस्पेक्शंस के लिए जो भी ऑथराइज्ड पर्सन होगा सेंट्रीफ्यूज का, एनुअल हो या 6 मंथ हो, वो आके विज़िट करेगा। जो भी अगर एएमसी के अंडर है, जिस तरह भी है, वो आके जो भी पार्ट आपको उसको लगेगा चेंज करने के लिए, चाहे उसका कुछ भी पार्ट होगा, उसको वो रिप्लेस करेंगे, राइट। उसके बाद है कैलिब्रेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूज, राइट। कैलिब्रेट कैसे करेंगे, कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा जो सेंट्रीफ्यूज है वो एक पर्टिकुलर स्पीड पे रोटेट हो भी रहा है कि नहीं। आपने 5000 आरपीएम पे लगा दिया फॉर 5 मिनट, आपको लगता है कि वो 5000 आरपीएम मतलब 1 मिनट में 5000 टाइम बारी रोटेट कर भी रहा है कि नहीं, 3000 टाइम तो नहीं कर रहा, 4000 टाइम नहीं कर रहा। उसको हम कैसे चेक करते हैं, उसके लिए हमारे पास स्पेशल जो है एक यहाँ पर लिखा होगा टैकोमीटर। ये हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम ऊपर हेड पे लगाते हैं रोटर के, और जितने भी रोटेशन वो पर मिनट लेगा उसमें वो काउंट करेगा, राइट। सेंट्रीफ्यूज कैलिब्रेटेड इज अ प्रोसेस बाय चेकिंग द एडजस्टमेंट ऑफ सेंट्रीफ्यूज। Critical parameter include the RPM, time, temperature to ensure it operate accurately and reliably. It involves using calibrated tachometer to verify actual speed, a digital stopwatch for time, and the thermometer for temperature. Regular calibration is crucial for sample integrity, scientific accuracy, regulatory compliance एंड लैब सेफ्टी। ये जितनी भी चीज़ें हैं, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, ये सारा कुछ जो है कैलिब्रेट करना ज़रूरी होता है। और ये आपको पता भी होना चाहिए कि कैसे कैलिब्रेट करती है, राइट। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है कैलिब्रेशन, मेंटेनेंस, टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूज, यूजेज ऑफ सेंट्रीफ्यूज, राइट, कौन सा सेंट्रीफ्यूज कहाँ यूज़ होता है,
प्रिंसिपल, फिक्स्ड, एंगल, रोटर, स्पीड और स्विंग हेड, राइट, और प्रिंसिपल एंड डेफिनेशंस। और यही टॉपिक यहाँ तक हमारा था सेंट्रीफ्यूज का। सो थैंक यू।